सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कोई ऐसा इंसान है जो सक्सेसफुल ना होना चाहता हो, आई थिंक हर इंसान कहेगा यस आई वांट टू बी सक्सेसफुल। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें क्या सिखाया जाता है, क्या बताया जाता है सिंस चाइल्डहुड, तो बड़ी सिंपल, आप शायद सब सहमत होंगे, दो बातें। और वो दो बातें क्या हैं कि ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए स्टडी अ लॉट, खूब पढ़ो, वर्क हार्ड, बहुत मेहनत करो। इट्स ट्रू, बहुत अच्छी बात है कि हमें खूब पढ़ना चाहिए, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत के बिना आई डोंट थिंक रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप कितने लोगों को जानते हो जो सच में बहुत एजुकेशन लिए बैठे हैं, बहुत स्टडी किए बैठे हैं, बहुत सारी डिग्रीज क्वालिफिकेशन एक्वायर किए बैठे हैं, लेकिन शायद वो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं वर्क हार्ड की बात करूं तो बहुत सारे लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको जो शायद सुबह से लेकर रात तक ना जाने कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन शायद सक्सेस पाना तो बड़ी दूर की बात है और सक्सेस के कहीं आसपास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला जो हमें बताया जाता है, जो सिखाया जाता है, डेफिनेटली गलत नहीं है, बट इनकम्प्लीट है, अधूरा है। क्योंकि इसमें एक एलिमेंट मिसिंग है कहीं ना कहीं, और वो एलिमेंट क्या है, उस एलिमेंट को जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके बिना हम कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी स्टडी कर लें, शायद हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो वो जो मिसिंग एलिमेंट है वो क्या है? वो मिसिंग एलिमेंट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? द बिलीफ आई हैव इन माई सेल्फ, कि मैं कितना कैपेबल हूँ, मैं कितना डिजर्विंग हूँ। जब तक ये बिलीफ मुझे खुद पे नहीं होगा, यकीन मानना, मैं भले कितनी मेहनत कर लूँ, भले कितनी स्टडीज़ कर लूँ, कामयाब नहीं हो पाऊँगा। तो ये कॉन्फिडेंस, अगर इसकी बात करी जाए तो ये अक्सर देखा गया है काफ़ी लोगों में, एजुकेशन हायर होने के बाद, मेहनत खूब करने के बाद भी कामयाब नहीं होते हैं। तो ये हम कॉन्फिडेंस में लैक क्यों करते हैं? इसकी वजह क्या है? इसकी एक बड़ी सिंपल वजह है, और वो क्या है? हमें लाइफ में बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे रिमार्क्स लगातार मिलते रहते हैं थ्रू आउट लाइफ, और ख़ास करके चाइल्डहुड में तो और भी ज़्यादा। और मैं अगर चाइल्डहुड की बात करूं तो हमें बहुत सारे रिमार्क्स मिलते हैं। तो मैं उन रिमार्क्स को कैटेगराइज करूं तो एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक बच्चे को 45 पॉजिटिव रिमार्क्स डेली मिलते हैं, डेली, कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत स्मार्ट दिख रहे हो, आप ये काम बहुत अच्छा करते हो, यू आर गुड एनफ, वेल डन, शाबाश। ऐसी बातें ऑलमोस्ट 45 टाइम्स एक बच्चा ऑन एन एवरेज एक दिन में सुनता है अपने बारे में, यानी कि पॉजिटिव रिमार्क्स, पॉजिटिव कमेंट्स उसको मिलते हैं। लेकिन अब मैं अगर नेगेटिव कमेंट्स की बात करूं तो डू यू नो उनकी क्वांटिटी कितनी है? यू विल बी शॉक्ड कि जो नेगेटिव कमेंट्स एक बच्चा अपने बारे में एक दिन में सुनता है, वो मे बी पेरेंट्स से, मे बी टीचर्स, मे बी सोसाइटी, मे बी उसके अपने फ्रेंड्स, हम अलग अलग सोर्सेज से जो भी अपने बारे में कमेंट सुनते हैं, पॉजिटिव जस्ट 45 हैं, नेगेटिव कमेंट्स 460। दैट मीन्स 10 टाइम्स हायर देन पॉजिटिव कमेंट्स। और ये जो नेगेटिव कमेंट्स हैं, ये हमारे माइंड की एक प्रॉब्लम है कि माइंड को जो कुछ सुनने को मिलता है उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग होती जाती है, उसके बेसिस पे एक लिमिटिंग बिलीफ्स अपने बारे में अंदर माइंड में सेट हो जाते हैं, कंडीशनिंग हो जाती है माइंड की कि यस मैं ऐसा ही हूँ, कि मेरे बारे में ज़्यादातर ऐसा ही कहा जा रहा है। और जैसे जैसे हम एडल्ट होते हैं, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, ये लिमिटिंग बिलीफ्स हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारे फैसलों में, हमारे डिसीजंस में, हमारे एक्शंस में एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, क्योंकि मुझे खुद पे बिलीफ नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, कि मुझे आज तक ये बताया गया है, मेरे एक्शंस, मेरे बिहेवियर्स, मेरी कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती जो मैं सच में कैपेबल था। तो ये लिमिटिंग बिलीफ्स की अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल से आप समझते हैं। आपने शायद सभी लोगों ने एक मूवी देखी होगी, तारे ज़मीं पर। उसमें आमिर खान, एक बच्चा जो कि स्टडीज़ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसके पेरेंट्स को एक एग्जांपल देता है कि सोलोमन आइलैंड्स पे जब आदिवासी लोगों ने किसी फॉरेस्ट को क्लियर करना होता है
तो वो वहाँ पे पेड़ों को काटते नहीं हैं, बल्कि सभी लोग मिलके जाते हैं, जी भर के उन पेड़ों को गालियाँ देते हैं, उनको कोसते हैं, और देखते देखते पेड़ मुरझाने लग जाते हैं और वो मर जाते हैं। चलो, ये तो एक मूवी की स्टोरी है। मैं इसको एक साइंटिफिक फैक्ट से रिलेट करूं तो आप सभी जानते होंगे, हमारे देश के एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट सर जेसी बोस, सर जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने एक क्रेस्कोग्राफ इन्वेंट किया था जिससे हम प्लांट की ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। और उन्होंने उस क्रेस्कोग्राफ को यूज़ करते हुए ये प्रूव किया था कि जब हम एक पौधे को, एक प्लांट को लगातार बुरा भला कहते हैं, कोसते हैं उसको, तो उसकी ग्रोथ का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उससे मेज़र करके उन्होंने बताया था। और जब हम किसी एक प्लांट को प्यार भरी बातें कहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं उसको, तो उसका उसकी ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट होता है, उस क्रेस्कोग्राफ से ये प्रूव किया गया था। मीन्स साइंटिफिक डाटा भी ये प्रूव करता है कि जब हम नेगेटिव रिमार्क्स देते हैं और जब हम पॉजिटिव रिमार्क्स देते हैं तो एक प्लांट पे भी उसका इतना फ़र्क पड़ता है उसकी ग्रोथ पे। तो हम तो इंसान हैं, तो सोच के देखिए, अगर हमें ये नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट्स का इतना डिफरेंस है तो हम किसको ज़्यादा रिलाय करेंगे। ये हमारे लिमिटिंग बिलीव्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि इसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब बात करूं तो इन लिमिटिंग बिलीव्स को अगर मेरे डे टू डे लाइफ में इतनी हिंड्रेंस पैदा करेंगे तो कैसे दूर किया जाए। यस फ्रेंड्स, हमें इसके लिए एक बहुत अच्छी साइंटिफिक एक प्रोग्रामिंग मिली है, दैट इज नोन एज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP। ऑफ कोर्स और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बड़ा एक सिंपल टेक्निक आपको बताने जा रहा हूँ। NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो मीन्स हमारा ब्रेन, लिंग्विस्टिक की वो लैंग्वेज जो लोग हमसे बोलते हैं या हम अपने आप से बोलते हैं। प्रोग्रामिंग मीन्स हमारे माइंड की पैटर्न्स जो सेट होते हैं, कंडीशनिंग जो होती है, दैट इज़ नोन एज प्रोग्रामिंग। हमारे माइंड की अगर मान लो ऐसी प्रोग्रामिंग हो चुकी है तो हम उसको रीप्रोग्राम कैसे करें। तो मैं पहली बात तो सभी को ये कहना चाहूँगा, खास करके पेरेंट्स को, कि अपने बच्चों को ध्यान रखिए, नेगेटिव रिमार्क्स मत दीजिए। आप उनको अप्रिशिएट करते हो, यकीन करना उनके पास नॉलेज कम होगी, मेहनत कम करते हैं, तो शायद वो आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप उनको पॉजिटिव कमेंट्स देते हो, उनको अप्रिशिएट करते हो, उनको बूस्ट अप करते हो। इसी तरह मैं सीनियर्स या बॉसेस उनको कहूँगा कि अपने जूनियर्स, अपने सबॉर्डिनेट्स को नेगेटिव रिमार्क्स कम से कम दीजिए, मत दीजिए, क्योंकि उससे वो भले कितनी मेहनत कर रहा हो, भले कितनी नॉलेज रखता हो, वो अपना बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाता हो। तो अब हमें अगर मान लो ऐसे नेगेटिव रिमार्क्स दिए जा चुके हैं, वैसी कंडीशनिंग हो चुकी है, तो उसको नेगेटिव लिमिटिंग बिलीव्स को, नेगेटिव कमेंट्स को अल्टीमेटली एलिमिनेट कैसे करें। तो NLP उसमें बहुत यूज़फुल होती है। एक सिंपल, बड़ी सिंपल टेक्निक आपको बताऊंगा NLP की, और वो सिंपल टेक्निक क्या है, ये कहती है कि थिंकिंग ऑफ नेगेटिव कमेंट्स इन पास्ट टेंस। इसका मतलब क्या है कि मान लो मेरे बारे में कहा गया कि आई एम ए प्रोक्रास्टिनेटर, कि मैं चीज़ों को लटकाता हूँ, टाल टाल के करता हूँ हर काम को। तो मैं इसी अगर स्टेटमेंट को प्रेजेंट टेंस में आज मानता हूँ, तो ये मेरी करंट रियलिटी मेरे माइंड और बॉडी को ट्रिक करती है कि मैं यस उसी के अकॉर्डिंग आज भी अपने एक्शंस लूँ। जैसे माइंड को पता चलता है यस आई एम ए प्रोक्रास्टिनेटर, वो आज भी अपना काम लटकाने की कोशिश करता है। आई स्टिल प्रूव इट राइट, यस मेरे बारे में जो कहा गया था, मेरा माइंड उसको सपोर्ट करता है कि यस बिल्कुल ठीक कहा गया था। आपका ये लिमिटिंग बिलीफ बन चुका हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग माइंड परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर मैं इसी स्टेटमेंट को पास्ट टेंस में अगर सोचूं, हाँ मेरे बारे में जो कहा गया था ठीक हो सकता है, शायद मैं जो कुछ कहा गया मैं उसको गलत भी प्रूव नहीं कर रहा हूं, मेरे बारे में जो कहा गया शायद ठीक रहा होगा, शायद मैं ऐसा था। जैसे आप उसको पास्ट टेंस में जाके सोचते हो, वो अब आपकी करंट रियलिटी नहीं रह जाती है। आप अपने माइंड और बॉडी को ट्रिक कर देते हो कि वो कहीं ना कहीं मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि यस ये पास्ट में था, लेकिन अब मैं ट्रांजिशनल मोड में हूं, अब मैं बदल चुका हूं, अब अपने आप को बदल रहा हूं, और ये डेफिनेटली मैं बदल जाऊंगा। तो सिंपल सी एक इतनी सी टेक्निक भी इतनी पावरफुल हो सकती है
कि इस तरह से धीरे धीरे आपका जो लिमिटिंग बिलीफ है, जो बार बार आपके डे टू डे डिसीजंस में रुकावट बन रहा था, अब वो हिंड्रेंस पैदा नहीं करेगा, बल्कि अब आपको धीरे धीरे उससे बाहर निकालेगा और आपका माइंड उन लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम अगर जब तक अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा और हम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और कॉन्फिडेंस आपकी सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं ऐसी और वीडियोस लाता रहूँगा। वंस अगेन माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।